हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए 5 बेहतरीन क्वेश्चन जो 10th के एग्ज़ाम में आने वाले हैं, यानी कल के एग्ज़ाम में, इसके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इसी से मिलते जुलते बनेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपने देख लिया तो आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और क्वेश्चन बनाने में काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, तो देखो, जितना भी मैथ बनता है वो किसी न किसी फार्मूला पे ही बनता है। अगर फार्मूला आपको याद है तो बनेगा, नहीं तो फिर तुक्का से ही काम आपको चलाना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 एवं पांचवा पद 11 है, ठीक है, पांचवा पद 11 है एवं सात अंतर 2 है, तो उसका प्रथम पद क्या होगा? ठीक है, ये एक फार्मूला बनेगा। फार्मूला क्या है? ए एन बराबर, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एन का मान तो 5 दिया हुआ है। ठीक है, ये एन का मान है। ये जो 2 है, ठीक है, ठीक है, ये तो अंतर यानी डिफरेंस है। और पांचवा पद 11 है। ठीक है, तो ऐसे नॉर्मल बन जाएगा, समझ रहे हो? ए प्लस एन का मान कितना दिया हुआ है? 5 माइनस 1, ठीक है, डी कितना दिया हुआ है? अंतर 2 बराबर 11 दिया हुआ है यहाँ पे। अब होगा क्या? ए प्लस 5 में से एक जगह कितना का 4, और 4 में से 4 दूनी क्या हो जाता है? 8। ए प्लस 8 इक्वल टू 11 हो जाएगा। अब ए बराबर, क्योंकि 8 उस तरफ चला जाएगा तो 11 माइनस 8 कितना आ गया? 3 आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनवे पदों वाले समानांतर श्रेणी का योग n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 है, तो इसका छठवां पद। ठीक है, छठवां पद बोल रहा है। सिंपल सी बात है, यानी n का मान कितना है? छठवां पद बोल रहा है, यानी छठवां पद बोल रहा है, यानी n का मान ये है। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला आता है। फार्मूला याद है तभी बनेगा मैथ, नहीं तो नहीं बनेगा। समझ रहे हो? नहीं तो फिर ऐसे तुक्का ही मारना पड़ेगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है? किस फार्मूला बनेगा ये? एन स्क्वायर, पहले से दिया हुआ है 2n प्लस 1, ये तो पहले से दिया हुआ है। और छठवां पद यानी n का मान 6 है, तो 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 प्लस 1, ऐसे ही है ना? तो कितना हो जाएगा ये तो 36 हो जाएगा, प्लस ये 12 हो जाएगा, प्लस 1। ठीक है, ये दो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। देखो तो 49 ऑप्शन है क्या? नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं और देते हैं। अगर एक टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने बना लिया तो आगे का मैथ भी इससे रिलेटेड ही होता है और वो आसानी से बन जाता है। इसलिए मैंने छाँट कर जो ज़्यादा रिपीट हो रहे थे क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? समानांतर श्रेणी 1 4 7 10 के प्रथम 20 पदों का योगफल है। ठीक है, क्या बोल रहा है? 1 4 7 10 के प्रथम 20 पदों का योगफल। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद, इसमें प्रथम पद तो 1 हो जाएगा ये। ठीक है, प्रथम पद समान अंतर क्या हो जाएगा? अंतर क्या हो जाएगा? 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 ही आएगा, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 ही आएगा, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 ही आएगा, तो अंतर 3 हो गया। ठीक है, पदों की संख्या क्या है? पदों की संख्या 20 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 20 दिया हुआ है। कितना दिया है? 20 दिया हुआ है। ठीक है, अब फार्मूला पे चलते हैं हम लोग। फार्मूला क्या होगा? एस एन बराबर n/2
इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे हम। n का मान कितना आ जाएगा, n का मान दिया है कितना 20 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू ए का मान यानी प्रथम पद मतलब इसी को प्रथम पद जो है इसी को ए बोलते हैं, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा प्लस फिर n का मान कितना दिया हुआ है 20, तो 20 माइनस 1 और डिफरेंस कितना था 3 था। ठीक है, ये इससे कट जाएगा 10 बार में, हालांकि पहले ब्रैकेट का हम लोग देखेंगे लेकिन कट रहा तो कट देना, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 इंटू ये तो 19 हो जाएगा, 20 में से गया 19, तो 19 दिया कितना होता है 57 और ये 2 का 2 रहेगा। ठीक है, अब प्लस ये कितना हो जाएगा 57, तो 57 को 2 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 59 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 590। कितना हो जाएगा 590, यानी ऑप्शन में हमारे 590 है, तो इसको टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन में हमारे देखिए 590 है, तो ये हो जाएगा आंसर 590। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम लोग ट्रिगोमेट्री की तरफ चलेंगे, क्योंकि ट्रिगोमेट्री से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता ही है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। अगर ये आपने देख लिया तो आगे क्वेश्चन भी आपसे बनते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है क्या होगा। तो ट्रिगोमेट्री में जितने भी क्वेश्चन है वो फॉर्मूले पे ही बनते हैं। सबसे पहले हम इसको तोड़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किसी न किसी का मान निकालेंगे तभी तो जाकर वैल्यू पता चलेगा। अब जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, इसका मान होता है क्या सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको पुट कर देंगे, यानी हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो सेक स्क्वायर जो वैल्यू है, यानी सेक स्क्वायर ए का मान, सेक स्क्वायर ए का मान होता है 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा, अब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। दिख रहा है, अब ये कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचेगा 1, तो आंसर 1 हो जाएगा। सिंपल है ना। देखो इसका पहले वैल्यू निकाले हम tan स्क्वायर ए का, tan स्क्वायर ए का वैल्यू क्या आ गया सेक स्क्वायर ए, तो हम कर दिए कॉस, ये वाला लिखे कॉस स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए का वैल्यू आता है सेक स्क्वायर ए, लिख दिए। अब चूँकि सेक स्क्वायर ए का मान होता है 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, ये वाला, ठीक है, तो लिख दिए ये वाला कॉस लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। अब ये कॉस स्क्वायर ए से ये कॉस स्क्वायर कट गया, तो आंसर क्या है 1। ऑप्शन में 1 है, तो ये 1 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थीटा बराबर 45 दिया हुआ है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। थीटा का मान दिया हो, मतलब थीटा का वैल्यू हमको पुट करना है, बाकी सारा आंसर जैसे होगा वैसे आ जाएगा। ठीक है, तो पुट करेंगे हम थीटा का मान, जैसे साइन, क्योंकि थीटा का मान दिया है 45 प्लस कॉस 45।
आपको पता है कि साइन 45 का मान, इसका जो मान है वो होता है 1/√2। क्या होता है? 1/√2। और cos 45 है, इसका भी मान क्या होता है? इसका भी मान होता है 1/√2। ठीक है, तो लिखेंगे 1/√2 प्लस 1/√2। ठीक है, अब इन नीचे दोनों का एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हुआ ना, 2/√2। ठीक है, तो यहीं तक लाके नहीं छोड़ना है, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ना, ये ऊपर पर जुड़ जाएगा, नीचे तो सेम ही है तो सेम रहेगा। 2/√2 इतना नहीं छोड़ना, इसको और सरल करना है। इसको सरल करने के लिए जो नीचे वाला √2 है इसको ऊपर नीचे दोनों से गुना करते हैं। जैसे 2/√2 इंटू √2/√2। ठीक है, अब होगा क्या होगा? ये 2√2। अब √2 और √2 में गुना होता है तो रूट खत्म हो जाएगा, नीचे 2 बचेगा, तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा? √2। ठीक है, इसमें √2 ऑप्शन है क्या? हाँ है। समझ में आया? देखो वैल्यू पुट किए, दोनों का वैल्यू यहाँ तक समझ में आया होगा। एलसीएम लिए क्योंकि साइन 45 का मान √2 होता है, cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। इस नीचे वाला का एलसीएम लिए तो 2/√2 हो गया, लेकिन इसको इतना ही छोड़ना, इसको और सरल करना है तो नीचे वाला जो ये √2 है इसको ऊपर नीचे गुना करेंगे। ठीक है, क्योंकि बात तो बराबर हो गया ना, इसे कट भी जाएगा। तो ये तो कितना गया? √2 से गुना किए तो क्या आ गया? 2 आ गया, ऊपर वाला √2 तो 2√2 आ गया, और 2 से 2 कट गया तो √2 आया। तो आंसर कितना आ जाएगा? √2। कितना आ जाएगा आंसर? √2 आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन जो है इसी से मैंने सारा क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन कुछ खास नहीं था, ज़्यादा तो वैल्यू ही पुट करने वाला था कि साइन 45 का मान, tan 45 का मान ऐसे दे रखा था। यही सारे जो क्वेश्चन थे जो मुझे थोड़े से हार्ड लगे, जो लगा कि ये बताना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ए का मान दिया हुआ है कितना? ए बराबर 30 दिया हुआ है और वैल्यू दिया है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर का वैल्यू मांग रहा है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे और फिर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले वैल्यू पुट कर देते हैं हम। ठीक है, पहले वैल्यू पुट करते हैं, ऊपर से बनाना स्टार्ट करेंगे, यानी कि यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं 2 tan 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर क्या हो जाए, क्योंकि tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, तब मान पुट करेंगे 2 इंटू 1/√3 और बटम क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हो? √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये होगा क्या? स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 1 माइनस 1/3। ठीक है, और इसको अगर अच्छे तरह से लिखेंगे तो हम लिखेंगे क्या? 2/√3। ठीक है, और इसका एलसीएम होगा तो 3 में से इसका एलसीएम होगा, इससे 3 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, 3 में से गया 2, यानी 2/√3 हो जाएगा बटे 2/√3। आपको पता है कि तीसरा को दूसरा से मल्टीप्लाई करते हैं, चौथा को पहला से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/2। ठीक है, अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा, कटेगा ना, अब बचेगा क्या? 3/√3। लेकिन आपको बताया तो पिछले मैथ में भी कि इसको इतना ही नहीं छोड़ना है, सिंप्लीकरण करना है। तो ये जो √3 है इससे
ऊपर नीचे गुना करेंगे, यानी 3/√3 इंटू √3/√3। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3√3 और नीचे रूट है तो क्या बच जाएगा, 3 ही बचेगा ना, 3 बचेगा। तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा √3। ठीक है, तो √3 है क्या ऑप्शन में? हाँ, तो √3 किसका मान होता है? सिंपल बात है, ये अब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, ये इजी है। √3 किसका मान होता है? सिंपल से आप दिमाग लगाइए, अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप पुट कर दीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए है, √3 किसका मान होता है। बाकी आशा करता हूँ कि बाकी सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।